ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ बेहतरीन दोस्त शायर ਤੇ गाना ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ हो। वो जो गाना आप देख रहे थे ना जानी का, जी जी, जो पहला इसका हिट था पॉपुलर, वो अबरार का लिखा हुआ है। ये वाला गाना अबरार का लिखा हुआ है। वाह 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 सर क्या बात है। अच्छा, ये जानी के जिस गीत की बात कर रहे थे मस्ताना साहब, तो ये जरा कलाम शायर व जुबान शायर क्यों ना हो जाए। सरकार शायरी सुनानी ਤੁਸੀਂ खाता खोल लिया। किते दूर समुद्रों पार कोई वाह, जदू गीत हिजर दे छोंदा है, वाह दिल रोंदा है। वाह। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, सुख नफल नमाज़ां मन्नतां सौ तेरे मिलन नूं हाड़े पांदा है। वाह। किते दूर समुद्रों पार कोई जदू गीत हिजर दे छोंदा है, दिल रोंदा है। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, जदू हौला होके कखां तूं छड्ड अपनी राजधानी नूं कोई रांझा तख्त हज़ारे दा पो माग दी ठरदियां रातां चे वाह। किते उजड़ी पुजड़ी जूहां चे नित हीर सियाल दे दर्शन लई बन जोगी थां थां पाउंदा है। दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, लज ला के आल दुआले दी किसे बुल्ले वांग नचांदा है। वाह। लज लाके आल दुआले दी किसे बुल्ले वांग नचांदा है। और कदी सावन मीह दियां झड़ियां च हिजरां दियां लम्मियां कड़ियां च किसे याद दी बुक्कल मार कोई दुखी दिल दे छेड़ के तार कोई जदू खूह नैना दे जोंदा है। दिल रोंदा है। वाह वाह वाह। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, जिवें हिजर दे रंगले चरखे ते कोई लम्मियां तंदा पांदा है। वाह वाह। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, जिवें हिजर दे रंगले चरखे ते कोई लम्मियां तंदा पांदा है। ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਡਾਰ ਕਿਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਹਿਜਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਾਂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੁਖ ਦੀ ਧੂਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਚਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। किते दूर समुद्रों पार कोई जदू गीत हिजर दे छोंदा है। दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, नाले गीत हिजर दे गांदा। वाह वाह। क्या 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 लाइक आदमी। जी शाह जी, जिस सिंगर ने गाया है इसके तो 7-8 मिलियन व्यूज हैं। मुझे नहीं पता था कि इब्रार साहब ने लिखा है। अच्छा YouTube वाले तो बड़े पैसे देंदे ने। जी जी जी। ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी कुछ ਲੱਭਾ कि नहीं। जी शाह जी, आपने देखा इब्रार साहब जिस उदासी से बता रहे हैं ना मस्ताना साहब को, उससे कोई और ही तासुर मिल रहा है। लग नहीं रहा कि कुछ मिला है। हाँ जी। ये वैसे रॉयल्टी शायरों को कम मिलती है। फराज साहब तो भाईजान बहुत खफा हो जाते थे। फराज साहब तो नहीं छोड़ते थे। हमारे यहाँ पर ये एक सिलसिला है कि आप रॉयल्टी की बात करें, आम तौर पे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये किसका लिखा। हाँ देखिए ना, अफसोस की बात। मतलब ये यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए अपने लिखने और वालों ये को। सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हाँ। मतलब एक अरसे तक हम नुसरत को सुनते रहे, नुसरत फतेह अली खान को, शिव कुमार बटालवी, कितना बड़ा नाम है पंजाबी शायरी का, माए नी माए, और आज भी मेरा ख्याल है बेशुमार लोगों को पता नहीं है कि वो किसका कलाम है। तो ये तो हमारे यहाँ। मगर एक चीज नुसरत साहब जो चीजें गाते थे ना, आप अगर देखें, हाँ जी, सब नहीं, बहुत सारे उसमें ये हमारे लाला गाते थे, अताउल्ला, हाँ जी, मंसूर मलंगी साहब, ये लोग, और मतले में उनके जो लिखने वाले शायर थे वो अपना नाम यूज करते थे। जी बिल्कुल। और ये सारे सिंगर इस्तेमाल किया करते थे। जी ऐसे ही सादका और बरी निजामी और सबका इस्तेमाल किया करते थे। तो एक वुसअत थी इन सिंगर्स में। बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ जी है। लेकिन शाह जी ये जरूरी नहीं है कि आप हर गीत में, मतलब मेरा इत्तेफाक, तो खैर दुरुस्त बात है। जानी ने, रमजान जानी ने मेरे 2 गीत गाए, और मैं कहता हूँ कि अभी वो छोटा बच्चा है, उसकी ज्यादा एज भी नहीं है, लेकिन शुरू में उसने जो पहला गीत मेरा गाया दिल रोंदा है, बावजूद इसके कि वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन लोकल सतह पर उसका एक तारुफ था अपने इलाके में चिश्तियाँ से, लेकिन यहाँ से वो वायरल हुआ। और उसके बाद मेरा दूसरा गीत उसने गाया, असा दिल नू मुर्शद जान। हाँ, यस यस, ये भी बड़ा वायरल हुआ। हाँ। फिर इसने एक तीसरा, बाबा गुलाम हुसैन नदीम है, हमारे ये फैसलाबाद वाली साइड के, उठ शाह हुसैना वेख ले, वो भी शदीद वायरल हुआ। असी बदली बैठे पेस। हाँ जी। तो जानी बहुत अच्छा सिंगर है, और बड़ी कम उम्री में माशाल्लाह से उसने, उसके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सिंगर, जिसको हम कहते हैं आने वाले वक्त में यकीनन उसके अंदर वो फन है। और सारे दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਜੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ आप ठीक कह रहे हैं। एक शायर के लिए मेरा ख्याल है अच्छा जी दाद बड़ा उसका कीमती असासा होती है। डॉक्टर साहबा आपका ताल्लुक भी जमालियात से है ना, जी, बिल्कुल। एस्थेटिक्स है ना, ये भी देखिए ना एस्थेटिक्स है, जी, बिल्कुल। शायरी क्या है, हाँ जी, शायरी बिल्कुल, जमालियात aesthetics है। है। तो आप हैं बुनियादी तौर पे एस्थेटिक फिजिशियन। जी जी ये डर्मेटोलॉजिस्ट में एस्थेटिक फिजिशियन में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली डर्माटोलॉजिस्ट या स्टैटिक फिजिशियन अपनी पहले ग्रेजुएशन MBBS कंप्लीट करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बेसिक जो मेडिकल स्कूल होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, नहीं, एस्थेटिक स्टैटिक फिजिशियन फिजिशियन हो या डर्माटोलॉजिस्ट हो, दोनों के दोनों। हाँ जी, वो MBBS जिसे आप प्रॉपर डिग्री कहते हो, आप लोग बाकायदा डॉक्टर है ना? यस, ठीक है। तो वो करते हैं कंप्लीट। उसके बाद आप अगर डर्माटोलॉजी में जा रहे हैं तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, वो स्किन डिजीजेस को अच्छा डील ये करते हैं। शाख है। जी ये आगे शाख है, ये अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा अच्छा जैसे कि समझ लें कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ठीक है। है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, Specialization हो गई ना? दिस इज स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS। ठीक है। तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक था कि खूबसूरत बनाना है और खूबसूरत बनना है, तो ये मेरी फेवरेट फील्ड है और मैं बड़े शौक से इसको लेके चल रही हूँ और बड़ा मज़ा आता काम करके। डॉक्टर साहब मुझ पे भी गौर करें जरा, मैं भी खूबसूरत क्यूट बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बन सकते हैं आप। जितने प्यार से आपने कहा है ना, इस तरह तो मैं दामी तोड़ सकना, बनते नहीं सकता। यकीन करो इतना खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना तो बंदा आप ही चंड मार के करे डॉक्टर साहब यहाँ स्वेलिंग है देखिए। तो को खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना बंदा आप ही हर शायद ला के ना तो आप ही कह रहे डॉक्टर साहब अचानक सोया उठाऊं तो ये नहीं किया। सही है, परफेक्ट। और क्यों करें परफेक्ट। और ये जो डॉक्टर कह रहे ना ये कर तो दूंगी लेकिन 2.5 लाख से पहले नीचे खर्चा नहीं। बंदा कह रहे होता क्यों ला बैठा आप ही मैं। अबरार आपकी एक नज़्म है जींदे रहे तो फिर मिलांगे। जी शाह जी की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्ख। वाह की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्खो वक्ख। वक्ख दिल विच रख ना कख मलाल, हुण जे नहीं ते अगले साल, अगले नहीं ते अगले साल, वाह 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 या फिर उस तो अगले साल। वाह 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 वाह। इस दुनिया दी जेड़ी नुकरे भावें जेड़ी थामे होइए जिंदे रहते फिर मिला। वाह वाह क्या क्यूट क्यूट क्यूट। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताइए कि ये सुना है बड़ा महंगा इलाज होता है ये सारा एस्थेटिक्स का और ये जो भी आपकी दुनिया है, बात दुरुस्त है? हाँ जी, ये ज़्यादातर वही लोग इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट कराने जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्जरियस फील्ड है। ये कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप तकलीफ़ में आ रहे हो, जैसे पेन में आप मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल। ये तो अपना कंफर्ट, अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं। सो कॉस्टली है मगर अब इतना कॉस्टली नहीं रहा। स्टैटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं जगह जगह। ज़्यादा भरमार नहीं हो गई? ज़्यादा भरमार हो गई है बिल्कुल, तो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इस तरह। अच्छा। मुझे अब मैसेजेस आते हैं कि फलाने क्लिनिक में CO2 लेज़र 2000 में कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं 2000 में? CO2 लेज़र, दिस इज अच्छा, अ लेज़र। ठीक है मैं हाँ, जो कि स्किन की रीसर्फेसिंग में यूज़ होती जी, ठीक है। कहते हैं जवान बनाने के लिए ये लेज़र इस्तेमाल की जाती है। जी। 2000 में कर रहे हैं तो आप क्यों इतनी महंगी हैं? मुझे वाकई अफसोस होता है कि इस फील्ड को इतना रोल दिया गया है कि पता नहीं क्या क्वालिटी ऑफ मशीन्स है, और वो डॉक्टर्स हैं भी कि नहीं जो कर रहे हैं। काफ़ी क्लिनिक्स हैं ऐसे। तो और उसके कोई नुकसानात भी हैं लोगों को? एग्जैक्टली, मसलन क्या नुकसान? देखने में आता है स्किन बर्न सबसे बड़ी चीज़। फिर अब वो जहाँ से कराया वो एक नॉन डॉक्टर थे या प्रोफेशनल नहीं थे या सर्टिफाइड नहीं थे इस फील्ड में, तो उन्हें मैनेज करना नहीं फिर आता। क्वालिटी ऑफ मशीन्स भी लो हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखभाल के ऐसे क्लिनिक्स में जाना चाहिए। ये मशीन्स की वजह से एक्सपेंसिव है। मशीन्स काफ़ी क्वालिटी जो है, मशीन्स जो एक्सपेंसिव हैं इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट्स भी एक्सपेंसिव हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, दे आर कॉस्टली, जिसकी वजह से ये जो लोगों के बाजों का चेहरे बिगड़ जाते हैं और पूरी दुनिया में हमने देखा है फातिमा साहिबा हाँ जी। कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा वाकया अब तक नहीं देखा, नहीं देखा, मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ जी। मगर मैंने देखा था कोई ईरानी खातून थी और वेस्ट में अमेरिका में कितनी यानी कि इस शोबे में उस तरक्की वो की है। ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी में। अच्छा उसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है। प्लास्टिक सर्जरीज के ज़्यादा नुकसान है, वो इरिवर्सिबल है।
अच्छा, वो इरिवर्सिबल। हाँ, जो अब कट गया हमारी जो कट गया है। हाँ रात ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਰਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਕੇ शाह जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रही हैं कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है चीज़, तो उससे बचने के लिए आप क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन है तो कंसल्टेंसी भी करती है। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, टीना आई एम सॉरी मैंने आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैं तो अपने चीक्स को किसी को टच भी नहीं करने देती। कल मेरी कज़न कहने लगी तुम्हारे चीक्स पे कुछ लगा है, उसने मुझे यूं टच किया, मेरी चीक्स निकल गई। जितनी आप प्यारी हैं, आप जब ऑपरेट करती होंगी तुसी तो मरीज ਨੂੰ टीका नहीं लाਉਂਦੇ, मुक मार के बेहोश कर देंगे हो दम। जी, बहुत अच्छा सवाल था। एक्चुअली सिर्फ इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट्स के लिए ही हमें कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो कि रिवर्सिबल हैं उनके लिए भी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप डॉक्टर के साथ बैठ के बात नहीं करोगे और वो आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं सारी चीज़ों के पता चलेंगे, बिफोर डैट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। अच्छा। चाहे वो इवन हाइड्रोफेशियल भी हो। आपको पता है आजकल पार्लर्स में भी हाइड्रोफेशियल्स की मशीन पड़ी हुई है और सारी पार्लर वाली लगी हुई है हाइड्रोफेशियल्स करने, तो वहाँ तो कोई डॉक्टर का वजूद नहीं है। अब वो एक्नी वाली स्किन होती है, वो चले जाते हैं जी हम पार्लर से हाइड्रोफेशियल कराने जा रहे हैं, वो ऐसे सीरम्स यूज़ करते हैं जो उन्हें नहीं पता कि इस स्किन पे नहीं यूज़ होने चाहिए और तबाह बर्बाद मज़ीद एक्नी वाली स्किन हो जाती है। अच्छा। सो मैं यही बताना चाहूँगी कि एस्थेटिक क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड क्लिनिक्स हैं, वहाँ आकर आपको अपने ट्रीटमेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन लेने चाहिए। वो कहना चाह रही है कि प्रोफेशनल्स के पास जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲ ਆਓ। ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਰਵੱਟੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡਾ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मेरे चीक्स का हाल देखिए। डॉक्टर साहब ने हाथ ला के कह रहे आप तो खुश नसीब हैं, आपके तो घर का डॉक्टर है, ये किसने फिलर किया है आपको?